आज के एपिसोड की इमली में आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर अनु कहती है कि ये कंपटीशन सभी लोगों के लिए सेम ही है। अब और एक मिनट तो क्या एक सेकंड भी इंतज़ार नहीं कर सकते हैं हम। लगता है कि इसकी हस्बैंड दिखना ही नहीं चाहता, इसीलिए कहीं पर छुप कर बैठ गया है। अगर त्रिपाठी इस टाइम पर नहीं आ सकते हैं तो आई थिंक ये लोगों को यहाँ से डिस्क्वालीफाइड ही कर देना ठीक रहेगा। दूसरी तरफ मालिनी सोचती है कि मुझसे जो भी हुआ वो मैं कर दिया, अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। जब आदित्य मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोच सकते तब मैं उनके बारे में क्यों हर बार सोचूं। तभी वहाँ पर दूसरी तरफ कैसे उसको फ़ोन करता है तो मालिनी कहती है कि आदित्य आएंगे नहीं। कैसी, मैंने कल से कितनी बार उन्हें कॉल किया लेकिन एक बार भी उन्होंने कॉल बैक नहीं किया। मैंने खुद उनके घर वापस आके उन्हें लेने की कोशिश की लेकिन उन्होंने खुद ही आने से मना कर दिया। तभी कैसी कहता है कि तुम फिर वहाँ पे चली गई तो मालिनी कहती है आदित्य के लिए वो डिवोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन वो एक बार कॉल बैक तो किया, मेरे से बात करने से भी इनकार कर दिया। तभी दूसरी तरफ सुंदर वो आदित्य का दरवाज़ा को ओपन करता है और उसे पूछता है कि आपको अंदर किसने बंद किया। तभी आदित्य वहाँ से निकलता है और दूसरी तरफ इमली अपने आप ही अकेले ही डांस करने की सोच से वहाँ पर डांस करने लगती है और उसके पीछे की साइड पर वो आदित्य का फेस मास्क पहन के वहाँ पर से डांस करने के लिए वो सोचती है और वैसे ही डांस करती है और उसका आइडिया और डांस देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। तभी दूसरी तरफ मालिनी भी आदित्य के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहता है कि आदित्य को सिर्फ टाइम पर पहुंचना था, बाकी सब काम तो मैंने ही सब तय कर चुकी थी और उस पर इतना तो ट्रस्ट था कि वो सिर्फ टाइम से पहुंच जाए लेकिन उन्होंने वैसा भी नहीं किया। उन्होंने क्या समझा है, एक बार सॉरी बोल देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी मैं भी वो करूँगी जो मुझे करना चाहिए। तभी ये सब बातें वहाँ पर आदित्य सुन रहा होता है और वो सोचेगा कि मालिनी उसको बंद कर दिया है और कहेगा उसे कि तुम्हारा एक डेट की वजह से हमारा सेशन को तुमने नहीं सोचा और हमें कमरे में बंद कर दिया। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तभी जब आदित्य वो स्टेज पर पहुँचता है तभी इमली का परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है। तभी सारे लोग तो बहुत अच्छे कहते हैं लेकिन अनु कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी परफॉर्म करने की जिद तो पूरी हो चुकी है और इमली को स्टेज पर से नीचे उतरने के लिए कहती है। परफॉर्मेंस के पहले भी डिस्क्वालीफाइड और परफॉर्मेंस के बाद भी डिस्क्वालीफाइड ही हो। पति के साथ ये डांस की रूल था लेकिन तुम्हारे पास तो पति ही नहीं था। तभी वहाँ पर इमली कहती है कि हमारे पति मन से और दिल से हमारे साथ है और वहाँ पर मालिनी भी चली आती है दूसरी तरफ। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि बाबू साहेब और हमारा साथ कभी भी छूट नहीं सकता है। तभी वहाँ पर दूसरे जजेस आके उसे कहते हैं कि तुम्हारा परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा था लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स तुम्हें ये ट्रॉफी नहीं मिल सकता। तभी प्राची और संकल्प अरोरा को वहाँ का विनर बना देते हैं। तभी आदि उसे सॉरी कहता है तो इमली कहती है हमारे लिए असली जीत तो आपका साथ है, ये हार कोई मायने नहीं रखता है। तभी दूसरी तरफ अनु भी मालिनी को देखती है। तभी जब अनु उसे पूछती है तो मालिनी कहती है कि मेरा तो यहाँ पर लॉजिकल वजह है लेकिन आप क्यों यहाँ पर जजेस बन के बैठी है। तो मालिनी कहती है कि क्यों उन दोनों की लाइफ में दखल दे रही है, मैं कह रही हूँ ना आपको उन लोगों को अकेले छोड़ दो। तो मालिनी को वो कहती है कि मैं उन लोगों के लिए नहीं तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे लिए लड़ना नहीं छोड़ सकती। मैं तो मालिनी कहती है मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ ही सकता हूँ। तो आदित्य कहता है कि वो तो आज आपने साबित कर ही दिया मालिनी, एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना के आप हमने कमरे से बंद कर दिया। आप अपने लड़ाई जीत गए और इमली ये राउंड हार गई। बस आज आप आपके मोम के बेटी लग रहे हैं, मेरा दोस्त नहीं। तभी आदित्य वहाँ से चला जाता है तो अनु कहते हैं कि आप देख क्या रही हो, यहाँ से चलो। तभी वहाँ पर वो मिसेस अरोरा अपर्णा को ताने मारते हुए कहती है कि कौन से गांव से लाई हो आपने बहू को, मैं तो कहती हूँ तुम्हें उसे अपनाना ही चाहिए। तभी वहाँ पर अपर्णा और राधा बात कर रहे होते हैं कि हमने आदि को कमरे में बंद करके बिल्कुल सही किया है। तभी अपर्णा कहती है कि बचपन में मैं उसे बंद कर देती थी और तू सोच क्या गलत किया है ये बोलती थी तो वो आके माफ़ी मांग लेता था। तभी ये सब बातें निशांत, पल्लवी और रूपाली सुन लेते हैं और उन लोगों को पूछते हैं कि ये सब आप लोगों ने किया है। वहाँ पर आदि और इमली भी चले आते हैं। तभी पल्लवी पूछती है कि आप दोनों ने आदि भाई को कमरे में बंद कर दिया था। तभी रूपाली भी पूछता है कि आप दोनों ने ऐसा किया, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। तभी आदि उसके पास आता है अपर्णा के
तभी आदि कहता है उसे कि आप ऐसे हमारे साथ कुछ कर सकते हैं, ऐसा मैं सोचा भी नहीं था। तभी अपर्णा कहती है कि बहुत बुरा लगा ना, इतना ही बुरा हमें लगा था जब तूने हमें धोखा दिया था। शायद उससे भी ज़्यादा तकलीफ होगी मालिनी को जब तूने उसे धोखा दिया था। मैं तेरी माँ हूँ आदि, तू जो कर सकता है उससे बढ़कर मैं कर सकती हूँ। तू अगर धोखा दे सकता है मैं भी दे सकती हूँ, पत्थर दिल नहीं हूँ मैं। तुझे क्या लगा मुझे तकलीफ नहीं होगी मेरे बेटे को धोखा देने में? मगर इस लड़की के लिए मुझे अपने बेटे को ही धोखा देना पड़ा। एक बात जान ले आदि कि मेरे लिए मेरे परिवार से बड़ा कोई भी नहीं है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो इमली कहती है कि हम भी जो भी करते हैं ये सब पूरे परिवार के लिए ही करते हैं छोटी काकी। क्या हमारी मेहनत और हमारी जिद से आपकी थोड़ा सा भी खुशी नहीं हुई? तो अपर्णा कहते हैं कि वो ट्रॉफी मैं देखना चाहती थी लेकिन वो मालिनी के हाथ में, पल्लवी के हाथ में, और तुम्हारे हाथ में ट्रॉफी। हमारे घर में अगर तुम कदम भी लेकर आओगी तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो आदि कहता है पन्ना से कि ये लोग, ये स्टेज, ये कंपटीशन, मिसेस चतुर्वेदी जैसे लोग, आपको क्या लगता है ये सबको हैंडल करना आसान है? आप भी अच्छी तरीके से जानते हो माँ कि इन लोगों की सोच को बदलना कितनी मुश्किल है। फिर भी आप इमली की मुश्किलें बढ़ा दी। भले ही आज हम इसके साथ नहीं दे पाए लेकिन ये अपने दम पर ये कंपटीशन जीत सकती है, सिर्फ आपके लिए। तो अपर्णा कहती है ना, मैंने इसे कंपटीशन जीतने के लिए कहा और ना ही मुश्किलों का सामना करने को। मैं तो अब भी कहती हूँ चली जाए अपने गांव। ये लड़की चाहे जो भी करे मेरे दिल में जगह नहीं आ सकती। तभी वहाँ से सारे लोग चले जाते हैं। तो आदित्य इमली से कहता है कि इन लोगों के वजह से मैं मालिनी को डांट दिया। तो इमली जब पूछती है तो वो कहता है कि मुझे लगा हम जो कमरे में बंद थे वो मालिनी ने किया, इसीलिए हम उसे बहुत बुरा बुला बोल दिया। तो इमली कहती है जाए और जाके उसे माफ़ी मांग दो। तभी अनु मालिनी को कहती है कि क्या कुछ नहीं किया तुमने आदि और वो इमली के लिए, लेकिन तुमने जो बात उसे बोली वो बात तक तुम्हारा नहीं सुनी। तो अनु कहती है कि मालिनी ये इनफ हो चुका है, कभी तो उन लोगों को अपने खिलाफ इस्तेमाल करो, कभी तो उन लोगों के ऊपर गुस्सा हो। बहुत हमदर्दी है ना इमली पे, तो उससे कुछ सीखो। बचपन में कुछ भी नहीं मिला तो आज कैसे पंजे मारते फिर रही है अपने हक के लिए। और तुमने क्या किया, 2 मिनट रुक कर लड़ाई भी नहीं कर पाई, सब कुछ तो ट्रे में सजा कर दे दिया तुमने उसे। सारे लोग कहते हैं कि शादी टूटने का वजह तुम्हारा अफेयर है, लेकिन वो आदित्य तो अपने गांव का वो कारनामा बताता ही नहीं है। तुम उन लोगों को अपना दोस्त और बहन मानते हो लेकिन वो लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं मानते हैं तुम्हें। जो लड़की अपने फादर को फादर नहीं मानती तुम्हें अपना बहन क्या मानेगी? और ये सब बातें आदित्य और इमली सुन रहे होते हैं। तभी आदि कहता है मालिनी से, क्या आई एम रियली सॉरी, क्या हम 2 मिनट में अकेले में बात कर सकते हैं तुमसे? तो अनु कहती है कि तुम डिसाइड करो मालिनी कि तुम्हें यहाँ पर रुककर इनकी झूठी सफाई सुननी है या फिर मेरे घर चलना है। तभी आदित्य कुछ कहने वाला होता है लेकिन मालिनी उसके अपने माँ के पीछे पीछे ही चला जाता है। तभी दूसरी तरफ इमली सोच रही होती है कि आज पहली बार मुझे यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा है। घर में तो सारे लोग मेरे से नाराज़ हैं, अब मालिनी दी भी नाराज़ हो गई। तभी वहाँ पर आदि वॉइस मैसेजेस भेज रहा होता है मालिनी को और तभी वहाँ पर इमली भी चली आती है। तभी इमली कहती है कि मालिनी दी अभी तक फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो आदि कहता है कि बहुत सारे मैसेज भेज चुका हूँ, वो जवाब तक नहीं दे रहे हैं। तभी आदित्य गिल्टी फील करता है और कहता है कि हमने सोच भी कैसे लिया कि मालिनी हमारे ऊपर ऐसा कुछ कर सकता है। तभी इमली कहती है कि आप फ़ोन करते रहिए, जब हम कॉलेज जाएंगे तब उनसे मैं माफ़ी मांग लूँगी। तो इमली कहती है कि ये सब कहने के बाद आदित्य कहता है कि उस बार वो मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मालिनी ने मुझसे बात तक करना बंद कर दी हो, लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मालिनी तो मेरे से नाता ही रखना बंद कर दी। दोस्तों एक दूसरे को फैमिली से भी बेटर समझते हैं, लेकिन आदित्य तो मुझे समझने की क्या बात तक सुनने की कोशिश नहीं की। और तभी आज का एपिसोड इतने भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन कल हम लोग देखेंगे कि आदित्य इमली को कह रहा होता है कि कल का राउंड तुम में जीतोगी देखना, क्योंकि वहाँ पर वो आदित्य का माँ आना पड़ेगा। तो इमली कहती है कि छोटी काकी अगर नहीं आएंगे तो मैं नहीं जीत सकती। तो वहाँ पर वो खड़ी हुई अपर्णा सोच रही होती है कि मैं आऊँगी तुम्हारा जीत को हार बनाने के लिए। तो आगे के एपिसोड के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।